नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में भाई समाकलन हुआ था। समाकलन आपका 11वीं की फिजिक्स में भौतिक गणित चैप्टर चल रहा है। इसमें अवकलन की क्लास हमने खत्म कर दिया है। समाकलन के 2 वीडियो हुए थे और कुछ जो है कमेंट आए थे कि कुछ कम समझ में आया समाकलन, तो समाकलन आज और क्लियर कर देंगे भाई। फिर इसके बाद यदि आपको कम समझ में आ रहा है कमेंट देखेंगे, यदि कई कमेंट आएंगे कि कम समझ में आया है तो फिर इसकी एक क्लास और दे दी जाएगी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई। अगर आपको कम समझ में आया है तो कई लोग जो है जब 2-3 कमेंट आएंगे, यदि किसी पर्सनली एक को दिक्कत है तो वो जो है हमारे व्हाट्सएप से या हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर लेंगे तो हम उनको जो है सॉल्यूशन दे देंगे कैसे भी किसी भी माध्यम से। तो अगर कई लोगों को कम समझ में आया है तो फिर इसको जो है फिर से दोबारा टॉपिक एक बार क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। भौतिक गणित में आज निश्चित समाकलन पर चलना है। निश्चित समाकलन की थोड़ी डिफिनेशन, एक लाइन परिभाषा लिख दी जाए, इसके बाद आगे देखते हैं। यदि किसी फलन को, निश्चित समाकलन पहले परिभाषा लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं। यदि किसी फलन को निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच, निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच, निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच समाकलन किया जाए, निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच समाकलन किया जाए तो वह समाकलन क्या कहलाता है भाई? निश्चित समाकलन कहलाता है। तो वह समाकलन निश्चित समाकलन कहलाता है। निश्चित समाकलन कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से जो है जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान से देखेंगे भाई। जैसे ये आपका निश्चित समाकलन का काफी यूज है। यहां पर जो है ज्यादातर कंडीशन में निश्चित समाकलन यूज होता है। अगले साल 12वीं में यूज होगा, 12वीं की फिजिक्स में यूज होगा, और जो मैथ लिए उनके लिए तो उपयोगी है ही। अवकलन समाकलन उनके लिए उपयोगी है, काफी महत्वपूर्ण है। और जो फिजिक्स लिए हैं भाई, फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी डेरिवेशन में यूज होता है। जैसे हमारे पास साधारण सा अभी तक समाकलन क्या करते थे? x² dx करते थे। x² dx का तो जानते हैं, ये किसके अनुसार होगा? x की पावर n dx के अनुसार होगा। x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है? x की पावर n+1 बटे n+1। अब यदि यही जो है निम्न सीमा और उच्च सीमा लगा दें, हमें x² का मान तो बढ़ाना है। ध्यान से देखिए भाई, ये जो है ये x² का समाकलन का मतलब बढ़ाना। x² को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन एक लिमिट लगा दें कि यहां से यहां तक बढ़ाना है। कहां से? 2 से लगा के 5 तक बढ़ाना है। तो निम्न सीमा क्या हो गई? समाकलन की निम्न सीमा 2 हो गई, समाकलन की उच्च सीमा क्या हो गई? 5 हो गई। लोअर लिमिट आपकी, लोअर लिमिट 2 हो गई और अपर लिमिट क्या हो गई? 5 हो गई। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जब जो है यदि किसी फलन का, ये x² एक फलन है, ध्यान से देखेंगे, यदि किसी फलन का, ये x² एक फलन है, यदि किसी फलन को निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच क्या किया जाए? समाकलन किया जाए। यदि किसी फलन को निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच क्या किया जाए? समाकलन किया जाए, तो वह समाकलन क्या कहलाता है? हमारा निश्चित समाकलन कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यदि किसी फलन को निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच समाकलन किया जाए तो वो फलन क्या कहलाता है? हमारा निश्चित समाकलन कहलाता है। परिभाषा आप बिल्कुल ध्यान रखिए और परिभाषा को 2 बार 3 बार जो है वीडियो को बैक करके जो है देख लिया करें। यदि आपको जैसे ये टॉपिक कम समझ में आया है, जो जैसे आप पढ़ते चल रहे हैं भाई, पढ़ते चल रहे हैं, और यदि कोई चीज आपकी दिमाग से उतर गई हल्का से या कहीं और ध्यान हो गया, तो आप जो है हल्का सा बैक कर ले, वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। फिर यदि समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बताइए, कमेंट करके फिर बताइए कि हाँ समझ में नहीं आया है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, यदि एक बार परिभाषा और देखेंगे, ये निश्चित समाकलन, निश्चित है, हमने क्राइटेरिया लगा दिया कि यहां से यहां तक हमें बढ़ाना है, 2 से लगा के 5 तक समाकलन करना है, बढ़ाना है। तो यदि किसी फलन को
यदि किसी फलन को निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच समाकलन किया जाए, यदि किसी फलन को निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच क्या किया जाए, समाकलन किया जाए, तो वह समाकलन क्या कहलाता है, निश्चित समाकलन कहलाता है। तो अब चलिए इसको समाकलन करने की विधि क्या है, विधि देख ले रहे हैं भाई। हमें अभी इस सीमा पर ध्यान नहीं देना है, इस लिमिट पर ध्यान नहीं देना। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5 है, लिमिट पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए। अभी ये समझ के चलिए कि केवल समाकलन x स्क्वायर dx है, समाकलन x स्क्वायर dx है। तो अब समाकलन x स्क्वायर dx करेंगे तो समाकलन x स्क्वायर का कितना होगा, किसके फार्मूला से होगा, चूंकि हमारे पास होता है, चूंकि समाकलन x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, समाकलन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो अब उसी के अनुसार x की पावर n dx का कर दीजिए, तो यहां से बनेगा, ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से क्या बनेगा हमारे पास, यहां से बनेगा इंटीग्रेशन 2 से लगा के 5 तक x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx का मतलब क्या है, x की पावर n dx। तो x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो n प्लस 1 का मतलब x की पावर 2 प्लस 1 बटे n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1। और लिमिट लगी है तो लिमिट ज्यों का त्यों लगा देंगे। लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लगा के 5 तक है, तो 2 से लगा के 5 तक लिमिट लगा दीजिए। अब इसके बाद मेन काम क्या, लिमिट हमारे क्या थे, लोअर लिमिट 2 थी तो 2 रख दिया, अपर लिमिट 5 थी तो 5 रख दिया। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, हमने समाकलन क्या था, x स्क्वायर dx का समाकलन करना है। तो कैसे होगा, x की पावर n dx का समाकलन कैसे होता है, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x की पावर 2 dx बराबर x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। यहां से x की पावर n dx के कुछ लोग गलत करते हैं भाई, x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x की घात 2 dx क्या हो जाएगी, x की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। ये समाकलन कंप्लीट हो गया, आपका समाकलन कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब लिमिट अभी हमने नहीं रखा था, केवल समाकलन किया है, अब लिमिट रख दीजिए। तो बड़े कोष्टक में हमने क्या रख दिया, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है 5 है। अब इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो मेन काम क्या है, लिमिट हटाने का। तो यहां से जो है इसको एक बार और सॉल्व कर ले, तो यहां से बनेगा क्या, ध्यान से देखेंगे भाई, x की घात 2 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3 और बटे में हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, x की घात 3 बटे 3 हो गया। लिमिट उसी प्रकार है, लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लगा के 5 तक। तो 2 से लगा के 5 तक लिमिट रखी हुई है। अब मेन काम क्या है, लिमिट हटाने का। तो लिमिट हटाने का काम बिल्कुल अब बहुत आसानी से हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। x के स्थान पर ध्यान से देखिएगा, x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाते हुए, बीच में माइनस लगाते हुए। तो x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा और बटे में 3 उसी प्रकार है। तो लोअर लिमिट हट गई, जब ऐसा काम कर देंगे तो लिमिट हट जाएगी। ध्यान से देखिएगा भाई, लिमिट कैसे हटाएंगे, लिमिट हटाने का तरीका हमने बताया कि x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाते हुए। तो यहां से रखिए तो क्या बनेगा, x के स्थान पर अपर लिमिट 5 है, x के स्थान पर अपर लिमिट क्या है 5 है, तो 5 का क्यूब और इसके बाद यहां से x के स्थान पर एक बार लोअर, ये बीच में माइनस लगाएंगे, x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट, x के स्थान पर केवल x के स्थान पर क्या रखना है 5, तो 5 है और इसके बाद क्यूब लगा दिया, बीच में माइनस रखेंगे। अब x के स्थान पर क्या है 2 रखना है लोअर लिमिट, तो x के स्थान पर 2 रखिए, 2 रख दिया, क्यूब लगा तो क्यूब लगा दिया, बटे में 3 था तो बटे में क्या कर दिया 3 कर दिया। अब लिमिट हट गई भाई, लिमिट हटाने का यही तरीका होता है, यहां से x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में क्या माइनस लगाते हुए। तो यहां से जब हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा क्या 5 का क्यूब मतलब 5 5 25 पंचे 125,
125 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो 8 हो गया और बटे में क्या हो गया 3 हो गया। तो ये हमारे पास जो है क्या बन गया भाई, समाकलन हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां से जब आगे देखेंगे तो हमारे पास यहां से 15 से 8 गया, 8 7 15 7 हो गया, और इसके बाद जो है ये 1 बचेगा और ये 1 हुआ, तो यहां से 117 बटे क्या हो गया 3 हो गया। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, इस सवाल का यही आंसर होगा। चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल और देखते हैं, फिर कुछ होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, ये सवाल हमारे पास कौन सा है, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो ये सवाल हमारे पास ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल कैसे लगेगा। दूसरा नंबर सवाल है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 5 रखा हुआ है, समाकलन 0 से लगा के कहां तक है, लोअर लिमिट आपकी निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा या अपर लिमिट जिसे कहते हैं, उच्च सीमा या अपर लिमिट 5 है, और इसके बाद समाकलन क्या रखा है, समाकलन x + 2 अपान में क्या है 3 dx हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है ये इसके बगल में हम क्या कह सकते हैं, x + 2 अपान में 3 है, इसके बगल में 1 का गुणा कह सकते हैं, 1 का गुणा कह सकते हो, तो 1/3 क्या है, एक अचर राशि है, 1 का गुणा मान के चल सकते हैं। 1/3 क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि है, अंकों का समाकलन नहीं होता है, तो अचर राशि को समाकलन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लिया, 1/3 को समाकलन से बाहर कर लिया, तो बचा क्या, समाकलन 0 to 5, समाकलन कहां से कहां तक, 0 से लगा के 5 तक, तो 0 to 5 हो गया, और 1/3 तो समाकलन से बाहर हो गया, चूंकि अचर राशि का समाकलन होता नहीं है, तो बचा क्या आपका x + 2 बचा और dx बचा, x + 2 dx। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें इस फलन में पहला पद दिख रहा है प्लस दो दूसरा पद दिख रहा है, तो पहले पद का समाकलन प्लस दूसरे पद का समाकलन। तो यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, अभी आपको लिमिट से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहां से 1/3 हो गया, और x dx का समाकलन क्या होगा, x की घात 1 दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है x की घात 1 dx का समाकलन, तो x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, यहां से हमारे पास x की घात n dx का, चूंकि होता क्या है, x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 बटे n + 1। तो ध्यान से देखिएगा, n के स्थान पर x की घात n dx दिख रहा है, समाकलन अभी लिमिट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समाकलन x की पावर n dx, तो x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n + 1 बटे n + 1, तो x की पावर n + 1, यहां से हमारे पास होगा क्या, ध्यान से देखिएगा भाई, x की घात 1 dx का होगा x की पावर 1 + 1, 1 + 1 बटे 1 + 1। ध्यान से देखिए ये कैसे बना, x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 बटे n + 1, x की पावर n + 1 बटे n + 1, और प्लस, अब आते हैं तो पहले पद का समाकलन हो गया, अब समाकलन 2 dx का, समाकलन 2 dx करिए, यहां से समाकलन x dx, x की घात 1 dx का तो हमने कर लिया, x की घात 1 dx का क्या हुआ, x की पावर n + 1 के अनुसार, तो 1 + 1 बटे 1 + 1, n + 1 बटे n + 1, n के स्थान पर क्या था, n के स्थान पर 1 था, तो 1 + 1 बटे 1 + 1 हो गया। अब यहां से समाकलन 2 dx का कैसे होगा, 2 का समाकलन होगा नहीं, 2 समाकलन से बाहर, तो समाकलन dx कितना हो गया, 2 का होगा नहीं भाई, तो 2 का समाकलन होगा नहीं, समाकलन dx बचा, समाकलन dx का क्या हो जाएगा, x हो जाता है। फार्मूला देखिए आप पीछे, तो समाकलन dx का क्या होता है, x हो गया। तो यहां से हमारे पास, और लिमिट कहां से कहां तक लगी, 0 से लगा के 5 तक लिमिट लगी हो, तो 0 to 5 हो गई लिमिट। अब चलते हैं आगे, तो यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या सवाल, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से बनेगा 1/3, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं क्या, x² बटे 1 कितना हो जाएगा, 2 + 2x, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 5 लिमिट रखी हुई है। अब मेन काम क्या है, लिमिट हटाने का, तो यहां से चलिए लिमिट हटाने का काम बचा है, तो लिमिट हटा दे रहे हैं, तो यहां से बनेगा हमारे पास सवाल, ध्यान से देखेंगे, यहां से हो जाएगा 1/3
उसी प्रकार 1/3 उसी प्रकार होगा आपका। और यहां से जो है लिमिट हटाने का नियम क्या बताए थे, एक बार ये पूरा जो इक्वेशन दिख रहा है, पूरा जो आपका दिख रहा है, जो आंसर आया है, इसमें यक्स जहां जहां दिख रहा है, यक्स के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और एक बार यक्स के स्थान पर क्या है लोअर लिमिट, बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाते हुए। तो एक बार यक्स के स्थान पर अपर लिमिट 5 रख दीजिए, तो यक्स के स्थान पर क्या रखना है 5, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यक्स के स्थान पर हमने 5 रखा तो 5 का क्या हो गया स्क्वायर बटे में 2 और प्लस 2 और यक्स के स्थान पर क्या रखना है 5 रखना है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा यक्स के स्थान पर 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, एक बार हमने क्या रख दिया यक्स के स्थान पर पूरे समीकरण में जहां जहां यक्स था यक्स के स्थान पर केवल 5 रख दिया। अब इसके बाद बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, हमने बताया था। अब यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो लोअर लिमिट यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे। एक नियम फिर से सुन लीजिए, यक्स के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रख दिया 5 रख दिया और बीच में माइनस लगाएंगे, यक्स के स्थान पर एक बार क्या रख देंगे लोअर लिमिट 0 रख देंगे। तो यहां से यक्स के स्थान पर 0 रखिए तो 0 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 0 हुआ और प्लस में हो जाएगा 2 इंटू 0, यक्स के स्थान पर 0 रखेंगे तो 2 का जब 0 के साथ गुणा कराएंगे तो 0 हुआ आपका। तो ये बना, यहां से कितना हो जाएगा आपका 1/3 और 5 का वर्ग 5 × 25/2 और प्लस 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 और इस शून्य का कोई मतलब नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या हो गया समाकलन हो गया, आंसर आ गया आपका। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे भाई, तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका। तीसरा नंबर सवाल है समाकलन कहां से कहां तक 6 से लगा के 0 तक, 6 to 0 रखा हुआ है, 6 से लगा के 0 तक और कहां से जो है क्या रखा है 5x + 4 और अपान में क्या है 5x + 4 अपान 2 dx रखा हुआ है। तो ये रखा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग भाई। अब यहां से हमने बताया था इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 का गुणा मान सकते हैं, तो 1/2 क्या है 1/2 दिख रहा है, 1/2 एक क्या है अचर राशि है, 1/2 एक अचर है, अंक है, अंकों या अचर राशियों का समाकलन नहीं होता है, तो ये समाकलन से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो 1/2 समाकलन से बाहर, तो बचा क्या आपका यहां से समाकलन 6 to 0, यहां से कहां तक है 6 से लगा के 0 तक है, 1/2 समाकलन 6 to 0 और बचा क्या आपका 5x, 1/2 तो समाकलन से बाहर हो गया, क्या बचा 5x + 4 और इसके बाद क्या बचा dx बचा। अब इसके बाद चलिए देखते हैं पहले पद का समाकलन प्लस दूसरे पद का समाकलन, तो समाकलन 5x dx होगा और प्लस में समाकलन 4 dx होगा। तो चलिए देखते हैं यहां से 1/2 हो गया और अब समाकलन कीजिए, तो समाकलन 5x dx कैसे करेंगे, समाकलन 5x dx का क्या होगा 5 का समाकलन होगा नहीं, समाकलन 5x dx करना है, तो 5 का समाकलन होगा नहीं, 5 समाकलन से क्या हो गया बाहर हो गया। अब x की घात 1 दिख रहा है, तो x की पावर n dx का क्या होता है 5 उसी प्रकार होगा आपका, तो यहां से जो है 5 हो गया। अब x की पावर n dx का होता क्या है x की पावर n + 1 बटे n + 1, तो x की पावर n + 1, n + 1 का मतलब x की पावर n के स्थान पर 1 रखा है, तो x की पावर n + 1 का मतलब 1 + 1 बटे में n + 1, n + 1 का मतलब 1 + 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया समाकलन 5x dx का हो गया, 5 का होगा नहीं, x की घात 1 dx का कितना हो जाएगा x की पावर n + 1 बटे n + 1 के अनुसार होगा और प्लस अब इसके बाद समाकलन 4 dx का, तो 4 का समाकलन होगा नहीं, 4 का समाकलन होगा नहीं, समाकलन 4 dx का देखेंगे भाई, तो 4 का समाकलन होगा नहीं, समाकलन dx का, समाकलन dx का क्या हो जाएगा x हो गया। अब इसके बाद यहां से आगे इसको जब सॉल्व करें, जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास, ध्यान से देखेंगे यहां से बनेगा 1/2 उसी प्रकार और यहां से 5 हो गया, x की घात 1 कितना हो गया 2 हो गया बटे 1 कितना हो गया 2 हो गया,
प्लस में कितना हो गया 4x हो गया। अभी ये सवाल गलत क्यों है भाई? क्योंकि यहां लिमिट नहीं रखी गई है। हमने केवल और केवल अभी क्या किया है, समाकलन किया है। लिमिट अगर है तो लिमिट रख दीजिए। कहां से कहां तक है? 6 से लगा के 0 तक है। 6 to 0 लिमिट रखी है। अब लिमिट हटाने का काम बचा है। हमने लिमिट हटाने का काम क्या बताया भाई? लिमिट कैसे हटेगी? एक बार पूरे इक्वेशन में x के स्थान पर अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट आएगी, एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट और बीच में माइनस लगाएंगे, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे। एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस होगा, और एक बार x के स्थान पर क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट हो जाएगी। तो 1/2 उसी प्रकार होगा। और अब x के स्थान पर पूरे जगह में जितने भी x दिख रहे हैं, x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखिए। तो x के स्थान पर जब अपर लिमिट 0 रखेंगे, 0 का वर्ग 0 होगा, तो पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। और प्लस यहां से x के स्थान पर पूरे जगह में x के स्थान पर अपर लिमिट रखना था, तो ये तो 0 हो गया। प्लस x के स्थान पर 0 रखिए, तो 0 का 4 के साथ गुणा, तो 0 हो गया। और बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगा दिया। अब x के स्थान पर पूरे जगह में x के स्थान पर लोअर लिमिट 6 रखेंगे भाई। तो यहां से 5 और इंटू में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से x के स्थान पर हमने पहले अपर लिमिट रखा, बीच में क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब x के स्थान पर लोअर लिमिट 6 रखेंगे, तो 5 उसी प्रकार x के स्थान पर 6 रख दीजिए, तो 6 का वर्ग हो गया। 6 का वर्ग बटे में क्या रखा है? 2, और प्लस 4 इंटू x के स्थान पर लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट कितना हो गया? 6 हो गया। ध्यान से देखेंगे भाई, एक बार और ध्यान से देखेंगे। x के स्थान पर हमने अपर लिमिट 0 रखा और बीच में माइनस लगाया, x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट 6 रख दिया। अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या? 1/2 उसी प्रकार इस 0 हो गया, 0 0 तो कितना 0 हुआ? माइनस यहां से जो है, ध्यान से देखेंगे भाई, 5 गुणे 6 36, 36/2 हो जाएगा। तो यहां से जो है, और प्लस में कितना हो जाएगा? 6 को 24 हो गया। तो 2 1 कम 2, 2 18 हम 36, 18 2 36 होता है भाई। तो इतना बन गया। अब इसके बाद यहां से 1/2 उसी प्रकार, और इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस हो जाए, केवल माइनस। और इसके बाद 18 पंच कितना होता है? 90, और प्लस कितना हो जाएगा? 24 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां से 1/2 उसी प्रकार हो गया, माइनस यहां से जोड़ दीजिए, तो 4 और 0 जुड़ेगा, 4 हुआ। ध्यान से देखेंगे भाई, और 9 2 कितना हो जाएगा? 11 हुआ। तो यहां से जो है हमारे पास कितना बन गया? ये माइनस का रहा, तो माइनस उठा के पहले रख लीजिए। माइनस 114 का 1 में गुणा कराएंगे 114, और बटे में कितना है? 2 है, तो माइनस 114/2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई? सवाल का आंसर हो गया। तो ये समाकलन हुआ, निश्चित समाकलन। अब एक सवाल और बचा है हमारा, चौथा सवाल। तो चलिए चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे भाई, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? समाकलन 5 to 4 दिया है। समाकलन 5 to 4, और इसके बाद 1/x dx रखा हुआ है। तो इस अभी लिमिट से हमसे कोई मतलब नहीं है, 5 से लगा के 4 तक लिमिट रखी है। हमने बताया था लिमिट से कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना क्या है? हमें जो है क्या करना है भाई? ये समाकलन करना है, 1/x dx का समाकलन करना है। लिमिट अभी दिमाग में नहीं रखेंगे। तो 1/x dx का क्या होता है? log x होता है। 1/x dx का क्या होता है भाई? log x होता है। फार्मूला पीछे देखिए, फार्मूला में क्या होता है? 1/x dx का log x। और इसके बाद लिमिट कहां से कहां तक रखी है? लिमिट 5 से लगा के 4 तक लिमिट रखी है। अब इसके बाद मेन काम क्या है? लिमिट हटाने का। तो लिमिट कैसे हटाई जाती है? एक बार x के स्थान पर, जहां जहां ये रखा है अंदर कोष्टक में, x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए। तो यहां से x के स्थान पर अपर लिमिट रख दीजिए, तो log x के स्थान पर अपर लिमिट क्या रखेंगे? 4 हो गया, log 4। और बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगा दिया। अब x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, तो log या लोअर लिमिट क्या है भाई? x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो log क्या हो गया? 5 हो गया।
बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, ये देखिए लिमिट कैसे हटाए हैं। log x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रख दिया 4 और x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट 5 रख दिया, बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब यहां से जो है ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला होता है हमारे पास। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे, चूंकि log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m अपान n होता है, log m अपान n। अब m के स्थान पर क्या रखा है 4 और यहां से n के स्थान पर क्या रखा है 5, तो log 4 माइनस log 5 बराबर क्या हो जाएगा, log 4 बटे 5 हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा हमारे पास log 4 बटे 5 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस समाकलन का ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, वो सवाल सभी लोगों को करके दिखाना है भाई, अगली क्लास में जो है करके दिखाना है। और कल से जो है हमें ये जो है उम्मीद है कि आप लोगों के समाकलन समझ में आ गया होगा। यदि किसी को पर्सनली किसी को दिक्कत हो रही है तो बताएंगे, और यदि जो है आपको कई लोगों के समझ में नहीं आया है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो उस हिसाब से फिर हम जो है यदि नहीं समझ में आया होगा तो इसकी क्लास एक दो वीडियो और लगा देंगे। और यदि किसी को पर्सनली दिक्कत है तो वो जो है हम जो है पर्सनली नंबर पर भाई हमसे कांटेक्ट कर लेगा। नंबर मान लो 7985 56 78 16। तो इस जो है पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर क्या है, ये जो है कांटेक्ट कर लेंगे। तो पर्सनली अगर दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, और कई लोगों को यदि दिक्कत है तो फिर जो है इसकी क्लास एक दो क्लास और लगा देंगे। चलिए होमवर्क देखते हैं भाई। तो ये हमें जो है क्या करना है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका क्या करना है भाई, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है समाकलन r से लगा के कहां तक, इनफाइनाइट तक है, r टू इनफाइनाइट g m m अपान x स्क्वायर dx। तो यहां से ये जो dx है सूक्ष्म क्या है, dx का टर्म सूक्ष्म है। ये जो है स्मॉल d क्या व्यक्त करता है, सूक्ष्म व्यक्त करता है, और सूक्ष्म क्या है, x है। तो जो सूक्ष्म राशि होगी x यहां पर इस पूरे इक्वेशन में सूक्ष्म राशि क्या है, छोटी राशि क्या है, x वाला टर्म क्या है, सूक्ष्म दिख रहा है। तो जो सूक्ष्म होगा उसी को बढ़ाया जाएगा। समाकलन का मतलब क्या होता है भाई, बढ़ाना होता है। तो बढ़ेगा क्या, जो छोटी राशि होगी बिल्कुल सूक्ष्म होगी वही तो बढ़ेगी। तो यहां से स्मॉल d का मतलब क्या है, सूक्ष्म होना। तो जो है सूक्ष्म क्या है, x का टर्म सूक्ष्म है। तो x केवल x का क्या होगा भाई, समाकलन होगा। यहां पर जितने टर्म दिख रहे हैं उनमें क्या होगा, x का ही समाकलन होगा, क्योंकि सूक्ष्म x है, x को ही क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो यहां से जो है इस पूरे इक्वेशन में भाई जो जो x दिख रहे हैं उन्हीं का समाकलन होगा, बाकी समाकलन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएगा। तो यहां से जो है इसके बगल में क्या कर सकते हैं, एक का गुणा कर सकते हैं। तो यहां से g m m हो गया, तो यहां से इसका समाकलन होगा नहीं, तो g m का समाकलन होगा नहीं, समाकलन से बाहर बचा क्या, r से लगा के इनफाइनाइट, और क्या बचा 1 अपान x स्क्वायर dx बचा। अब देखिए यहां से x स्क्वायर को यदि हम अंश में ले जाएं, तो x स्क्वायर को जब अंश में ले जाएंगे तो x की घात क्या बनेगा, x की घात -2 बनेगा, -2 dx। अब इसका समाकलन कैसे होगा, इसका समाकलन होगा x की पावर n dx के अनुसार। अभी आपको लिमिट ध्यान नहीं रखना है, लिमिट बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, केवल समाकलन करना, लिमिट बाद में लगा देंगे। तो यहां से x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो x की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, फिर लिमिट लगाएंगे r से लगा के इनफाइनाइट तक। फिर बचेगा काम क्या भाई, लिमिट हटाने का काम। तो एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, एक बार x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाते हुए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग इस होमवर्क को करके दिखाएंगे, गलत हो उसकी कोई टेंशन ना लीजिए भाई, होमवर्क किया करें। यदि आप करेंगे तो कुछ दिन सवाल गलत होंगे आपसे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सही बनने लगेंगे। तो बिल्कुल सही ढंग से देखिए, सही ढंग से होमवर्क करके दिखाइए। गलत है तो बताया जाए कि कहां किस स्टेप में आपका सवाल गलत है।